जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि इस समय पे 2022 में जो होने वाले चुनाव हैं उसको लेकर के लगातार जो अन्य पार्टी है उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। चाहे वो बात करी जाए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सारी पार्टियां अपनी तैयारी पर हैं। और अगर इसी में ही बात करी जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी 70 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं चुनौती भी है और देखना भी होगा। और मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली से बार बार आना और इस तरीके से लोगों को जागरूक करना, एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। उसके बाद जो है अगर सदस्यता की बात करी जाए तो वो भी चलाया गया है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हिमांशु पुंडीर जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या कुछ लग रहा है 2022 में। सर, पहले तो आपका नेशन वन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो अगर बात करी जाए इस समय पे लगातार मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनका उत्तराखंड में आना और सदस्यता अभियान चलाना, आपके कार्यकर्ता भी लगातार लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे हो, क्या कुछ लग रहा है इस बार 2022 में? देखिए, 2022 के लिए उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एक मौका हम केजरीवाल जी को ज़रूर देंगे। जी। अभी हमने 70 विधानसभाओं के लिए डिजिटल रथ तैयार कराए हैं, जिसमें कि हमारी तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। जी। और प्रत्येक गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाके हम सदस्यता अभियान चलाएंगे, जिसमें कि लोग गाड़ियाँ हमारी खुद रोक रोक के कह रहे हैं कि हमें आम आदमी पार्टी से जुड़ना है। जी। इसके लिए हमने पूरी 70 विधानसभा के लिए 70 गाड़ी में अपना पूरा डिजिटल रथ तैयार कराए हैं। जी। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको इस विधानसभा में कार्यक्रम करना है, इस विधानसभा में लोग जोड़ने हैं। हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमें इस 45 दिन में 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता अपने उत्तराखंड में जोड़ने का हमें लक्ष्य मिला है। जी। सर, जो अगर इसमें बात करी जाए, अगर आम आदमी पार्टी लगातार 3 मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है, जैसे कि पानी हो, शिक्षा हो और बिजली हो, और इसके इसके जो इन तीनों मुद्दों को लेकर के उसके अलावा क्या कुछ और मुद्दा रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी कुछ समस्याएं हैं? देखिए, ये एक बेसिक नीड है इंसान की ना। जी। आपको शिक्षा, बिजली, पानी, एक सरकार किस लिए एक आम आदमी सरकार किस लिए चुनता है कि उसे इस बेसिक नीड्स को उसकी पूरी किया जाए। जी। और जहाँ तक हमारे उत्तराखंड की बात करी जाती है कि 20 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो चुके हैं। जी। और आज भी कुछ हमारे उत्तराखंड में ऐसे गांव हैं जहाँ आज तक ना रोड पहुँची है, ना लाइट पहुँची है। शिक्षा की बात तो बहुत दूर। जी। शिक्षा की बात अगर कहें, अभी कुछ दिन पहले हमने हमारे यहाँ उत्तराखंड में सरकारी जो स्कूल हैं उसकी प्रदर्शनी लगवाई थी कि क्या हालत है हमारे उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की। स्वास्थ्य की बात करी जाए तो डेली कहीं ना कहीं से हमें खबर मिलती है कि किसी महिला की जान चली गई, वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उसकी वजह से उसके बच्चे की भी जान चली गई। ये एक 2021 हमारे की बात करते हैं, हम एक नई सदी की बात करते हैं, तो हमारा उत्तराखंड आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ है जितना 20 साल पहले था। ठीक है, काम हुआ है, लेकिन जिस गति से हमारे उत्तराखंड में काम होना चाहिए था वो आज तक काम नहीं हुआ। रोजगार हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जितना हमारा पहाड़ का युवा है, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, पहाड़ पे रोजगार का कोई ऐसा साधन नहीं है कि हमारे पहाड़ के युवा पहाड़ पे ही कुछ अपना रोजगार का साधन अपना कुछ तलाश पाएँ। जितनी भी योजनाएं आती हैं सिर्फ वो किताबी योजनाएं तक रह जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक हमारे उत्तराखंड में अगर पहाड़ में ही अगर हम रोजगार दे दें तो जो पलायन की जो बहुत बड़ी समस्या है उस पर हम विराम लगा सकते हैं। जी। सर, जो अगर बात करी जाए, इस समय लगातार दिल्ली मॉडल की जो बात करी जा रही है, उत्तराखंड में जो दिल्ली मॉडल वहाँ पे चल रहा है, उत्तराखंड में भी क्या इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ होंगी? देखिए, एक दिल्ली मॉडल की जो प्रशंसा है वो पूरे विश्व में हो रही है। जी। और पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं उस मॉडल को देखने। जी। हमारे यहाँ हर स्टेट में उस मॉडल को सराहा जा रहा है कि जो काम दिल्ली में हुआ है वही काम हमारे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड में भी दिल्ली की तर्ज पे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बनने चाहिए। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के अंदर लोग अपने बच्चे नहीं भेज रहे हैं, उन्हें ज़्यादा विश्वास अब सरकारी स्कूलों पे है। यही हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी इसी तरह का कल्चर आए। लोग यहाँ मोटी मोटी फीस दे के अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, उनकी मजबूरी है। अगर एक अच्छी शिक्षा बच्चों को सरकारी स्कूल में मिलेगी तो वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी इस तरह का एक कल्चर डेवलप हो, इस तरह की बात हमें देखने में आए कि सरकारी स्कूलों में भीड़ ज़्यादा हो, ना कि प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस देकर। जो मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को भी बहुत परेशानी होती है, इतनी मोटी फीस कहाँ से अरेंज करें वो।
सर जो अगर इसमें एक मुद्दा एक और बनता है जो देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा भी आह्वान करा गया था कि कई गरीब लोगों पे छत नहीं है, उनके जो है सर के ऊपर हम छत लेकर के आएंगे। क्या केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी इस तरीके से करेगी? जिन गरीब लोगों के घर के ऊपर के लिए छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसको लेकर के क्या कुछ मुद्दा रहेगा आप लोगों का? देखिए, ज़्यादा दूर नहीं चलते, अभी हम यहाँ धर्मपुर विधानसभा की बात करते हैं। जी धर्मपुर विधानसभा में एक बिंदाल नदी है। जी ये बिंदाल नदी कह रहा हूँ, ये अपना रिस्पना नदी के किनारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। जी और वो उनके सबके पास वोटर कार्ड भी है, कुछ झुग्गियों में लाइटें भी लगी हुई हैं। और ये मैं पिछले 20 सालों से देखता आ रहा हूँ। हमने कई बार इसके लिए लड़ाई लड़ी है। सरकारों द्वारा आश्वासन दे दिया गया कि इनके लिए सरकारी घर आवंटित होंगे। 56 फ्लैट बने थे एक लोहिया नगर में जो सरकारी बने थे, और आज से मैं कहता हूँ 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक बने हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनमें आज तक कोई भी झुग्गी झोपड़ी वालों को आवंटित नहीं हुई है और उन्हें तोड़ा जा रहा है। नगर निगम के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आपने 56 फ्लैट बनाए हैं तो एटलीस्ट जिसका भी नंबर लगता आप उनको उन फ्लैट्स को आवंटित करते हैं उनको। और पूरी वहाँ देखा जाए हज़ारों की तादाद में नदी के किनारे जो गरीब असहाय लोग हैं, कोई किसी को शौक नहीं है झुग्गी झोपड़ी में रहने का। आज की डेट में आप ठंड का प्रकोप देखते हैं, मैं सोचता हूँ वो लोग किस तरह ठंड में रहते होंगे जिनके पास एक छत नहीं है, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, जिनके बूढ़े माँ बाप हैं, वो एक तिरपाल के नीचे अपना रह रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार इन सब के लिए ज़रूर काम करेगी। हमारा प्रथम लक्ष्य यही रहेगा कि हमारे जितने भी प्रदेश में हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी बेसिक नीड को पूरा किया जाए। सर जो अगर बात करी जाए जिस सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, वो आम लोग हैं, उन्हें आप किस तरीके से गाइड करेंगे कि आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या कुछ खास है, किस तरीके से आप उन्हें अपनी तरफ को लेकर के आएंगे ताकि वो आम आदमी पार्टी से जुड़ें? देखिए, मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप सभी का कोई ना कोई रिश्तेदार दिल्ली में ज़रूर रहता होगा, क्योंकि देहरादून से दिल्ली अब बहुत दूर तो नहीं है। तो आप अपने रिश्तेदार से फ़ोन करके पूछिए कि दिल्ली में आपको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या आप उससे खुश हैं? मैं आपको कहता हूँ, ये दिल्ली में जो हम काम कर रहे हैं, केजरीवाल मॉडल डेवलप किया गया है, वो सिर्फ इसीलिए डेवलप किया गया कि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह सरकारें चलाई जाती हैं। सरकार की नीयत होनी चाहिए काम करने की, तो काम सभी होते हैं। अगर सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की, तो उस प्रदेश में भी कोई काम नहीं होता। तो ये आप लोगों ने देखा, हमारे साथ हिमांशु पुंडीर जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो वो लगातार जो है सदस्यता अभियान चला रही है और अपनी तरफ लोगों को बात करी जाए, अगर जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं उनको केजरीवाल मॉडल के बारे में ही बताया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में उनका आम आदमी पार्टी का सिर्फ यही कहना है कि जो उनके रिश्तेदार हैं वो दिल्ली वालों से पूछे, उसके बाद ही आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। उत्तराखंड देहरादून से नेशन 1 के लिए जय ओबराय के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट।